घोषणा करता हूं। कक्षा का विषय इतिहास है। इतिहास का मध्यकालीन भाग है, दूसरा भाग है। और मध्यकालीन भाग का दिल्ली सल्तनत कौन सा भाग है? दिल्ली सल्तनत। हम लोग भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय इतिहास की मध्यकालीन शाखा है। मध्यकालीन और मध्यकालीन का दिल्ली सल्तनत, जिसे हम किस रूप में जानते हैं? तुर्क अफगान के रूप में जानते हैं। और का जो काल था 1206 से 1526 तक। और दिल्ली सल्तनत के दास वंश, पहले वंश को हम लोग देख रहे हैं। दास वंश या गुलाम वंश या इलवरी तुर्क वंश या मामलुक वंश, आज इसको हम लोग पूरा करेंगे। छोटा खंड है, कई शासक हैं, उसकी उपलब्धियों को या क्यों जाने, आपकी परीक्षा के लिए आप क्यों जाने, यही अपने आप में बहुत है। हम लोग इतिहास में बिल्कुल प्राचीन भारत इतिहास क्या है वहाँ से आरंभ किए थे, और वहाँ से होते हुए संपूर्ण प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का पहला शाखा पूर्व मध्यकाल, इसमें कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष और दक्षिण भारत के कई राज्य, राजपूत राज्य और फिर अरब एवं तुर्क के आक्रमण को आप लोगों ने देखा, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर और गजनी और गौरी के आक्रमण तक को। हमारी आज की कक्षा वहाँ से आगे की कक्षा है गौरी का दास। जब गौरी की मृत्यु हो गई तो उसके दास सुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, और पहला वंश था दास वंश, जिसको हम लोग गुलाम वंश भी कहते हैं, जिसको हम लोग मामलुक वंश भी कहते हैं, जिसको हम लोग इलवरी तुर्क वंश भी कहते हैं, क्योंकि यह इलवरी तुर्क जनजाति से संबंधित थी। इसमें एक शासक था जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक था, जिसका नाम था इल्तुतमिश, जिसको गुलामों का गुलाम कहा गया। वह ऐबक का गुलाम था, ऐबक गौरी का गुलाम था। तो गुलामों का गुलाम किसे कहा गया? इल्तुतमिश को। तो ये इस वंश में कुल 4 शासक सबसे महत्वपूर्ण, ऐबक, इल्तुत, रजिया, पलबन। ये 4 शासक को टिप्स पे रखना है, और इसके विषय में सब में वही 5-6 महत्वपूर्ण बातें हैं, और उस महत्वपूर्ण बातों को आपको संग्रहित करके याद करके रखना है। पहला दिन तो बहुत आसान लगेगा, क्योंकि एक वंश पढ़ेंगे तो दास वंश पर आसान लगेगा कि दास वंश में 4 शासक है, 30 मूल बिंदु है। लेकिन फिर दास के बाद जब आप खिलजी पढ़ेंगे, जब आप तुगलक पढ़ेंगे, जब सैयद पढ़ेंगे, जब आप अफगान पढ़ेंगे, तो कुल मिला के 20 शासक हो जाएंगे। फिर कन्फ्यूजन शुरू हो। आगाज करते हैं हम लोग, लिखते हैं। पहले तो ये लिख लीजिए, पहले ये लिख लीजिए, पहले इसको लिख लिए। क्या है, हम करें देखेंगे। दास वंश का, गुलाम वंश का संस्थापक, अब लिखे गुलाम वंश। पहला वंश शुरू करें। गुलाम वंश था 1206 से लेकर 1290 तक। देखेंगे गुलाम वंश का
संस्थापक संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। 3 ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्हें इतिहास में तुर्की शासन का संस्थापक माना जाता है। तुर्की शासन के संस्थापक माने जाते हैं, जिन्हें इतिहास में तुर्की शासन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। ये गौड़ी के दास थे। देखेंगे पॉइंट नंबर 2। ऐबक गौड़ी के दास थे। ऐबक गौड़ी के दास थे। ऐबक किसके दास थे? गौड़ी के दास थे। गौड़ी के गुलाम। गौड़ी ने इन्हें अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया था। अमीर आखुर का पद सैन्य विभाग का एक महत्वपूर्ण पद होता था। देखेंगे गौड़ी ने इन्हें अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया था। अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया था। गौड़ी ने इन्हें अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया था। नियुक्त किया था। इसके पद पर नियुक्त किया था। इसके पद पर नियुक्त किया था। इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। लिख दीजिएगा, इन्होंने न तो सुल्तान की उपाधि ली और न ही खुतबा पढ़ा, न सिक्का चलाया। इन्होंने न तो सुल्तान की उपाधि ली, इन्होंने न तो सुल्तान की उपाधि ली, न तो सुल्तान की उपाधि ली, न ही खुतबा पढ़ा, न ही खुतबा पढ़ा और न ही सिक्का चलाया। और न ही सिक्का चलाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, याद रखिएगा। तो इन्होंने क्या लिया? इन्होंने भविष्य में काम देगा ये उपाधि आपको, वर्तमान में तो काम नहीं देगा। मल्लिक एवं सिपह सलार की उपाधि ली। सिपह सलार की उपाधि ली। इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली तो किसकी उपाधि ली? मल्लिक और सिपह सलार की उपाधि ली। मल्लिक और सिपह सलार की उपाधि ली। सिपह सलार की उपाधि ली। मल्लिक और सिपह सलार की उपाधि ली। सिपह सलार की उपाधि लिया। किसने लिया? किसने लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने लिया। अब लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कुबत उल इस्लाम मस्जिद को नहीं भूलना। अति महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कुबत उल इस्लाम मस्जिद, कुबत उल इस्लाम मस्जिद, कुबत अल इस्लाम मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ? 2.5 दिन में ही बना था। फिर और कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के निकट कराया।
और कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के निकट कराया। तो मोबाइल बंद कर लो, मोबाइल बजाओगे तो बजाने में हमको टाइम नहीं लगता है, तो बजा डालेंगे। कहाँ थे हम लोग? दिल्ली के निकट कुतुब मीनार की नींव रखी थी। याद रखिएगा। तो लगभग कितना मीटर ऊंचा था? 70 मीटर करीब ऊंचा है। याद रखिएगा, यह जिस सूफी संत के याद में बनाया गया था, उस सूफी संत का नाम था बख्तियार बिन काकी। लिखेंगे, ध्यान रहे। कुतुब मीनार 71 मीटर ऊंचा बख्तियार बिन काकी के याद में बनाया गया। 71 मीटर ऊंचा बख्तियार बिन काकी के याद में बनाया गया। बख्तियार बिन काकी के याद में मनाया गया। बख्तियार बिन काकी के याद में मनाया गया। ठीक है, भूलेंगे नहीं कि इसकी राजधानी लाहौर थी और इसने लाख बख्श की उपाधि ली। भूलेंगे नहीं, इनकी राजधानी लाहौर थी और इन्होंने लाख बख्श की उपाधि ली। लाख बख्श मतलब अत्यधिक उदार प्रकृति का। लाख बख्श की उपाधि ली। किसकी उपाधि ली? लाख बख्श की उपाधि ली। लाख बख्श की उपाधि ली। क्या क्या बनाया? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाया दिल्ली में, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया। और क्या बनाया? कुतुब मीनार दिल्ली के निकट बनाया। किसके याद में? राजधानी कहाँ थी इसकी? सिक्का का क्या नाम था? नहीं चलाया। वेरी गुड। यह सिक्का नहीं चलाया, नहीं सुल्तान की उपाधि लिया। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो यह अत्यधिक उदार प्रकृति का था, इसीलिए इसको लाख बख्श कहा गया। ठीक है, अब लास्ट है। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए हो जाती है। देंगे, ध्यान रखें, इसकी मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते हुए, चौगान पोलो होता है घोड़ा पे जो खेला जाता है, चौगान खेलते हुए लाहौर में हो गई। चौगान खेलते हुए लाहौर में हो गई। चौगान खेलते हुए लाहौर में हो गई। चौगान घोड़ा पे जो पोलो खेला जाता है उसको क्या कहते हैं? पोलो घोड़ा पे ही खेला जाता है। पोलो का जन्मदाता कौन सा देश है? भारत। मणिपुर है। शतरंज का भारत ही है। सूती कपड़ा भारत। इस मामले में भारत अग्रणी देश है, तो उसको जरूर याद रखिए। या आविष्कारक देश है, खोजकर्ता देश है, तो उसको याद करके रखना है। इसको जरूर याद करके रखिएगा कि चौगान खेलते हुए लाहौर में कौन मर गया? कौन मर गया? कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया। तो ध्यान रखिएगा। कैसे मृत्यु हुई उसकी? कहाँ? लाहौर उसका क्या था? राजधानी थी। लाहौर किस नदी के किनारे है? लाहौर रावी नदी के किनारे है। इस तरह से इन बिंदुओं को याद करके रखेंगे तो आपके लिए, अरे अभी तो बड़ा आसान लगेगा, अभी तो सब याद हो गया होगा। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अढ़ाई दिन का पूछेंगे, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया? सर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया? सर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार किसने बनाया? सर। लाख बख्श किसे कहा गया? सर। अब ऐबक के बाद गद्दी पे बैठा आराम सा, जैसा नाम वैसा काम, बड़े आराम से बैठा और आराम से उतर गया। इसकी कोई विशिष्ट उल्लेखनीय पक्ष नहीं है। तो भाभी के सिर्फ इतना लिख डालेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम सा गद्दी पे बैठा।
आराम सा, बस। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पे कौन बैठा? आराम सा, बस। अभी नहीं लिखना, आराम सा, बस। लिख ली? तब तो तुम बेजोड़। ठीक है, तब बात जोड़ा मिलना मुश्किल, जोड़ा तो मिलना ही चाहिए, नहीं? ठीक है। बाद ये जोड़ा मिलना मुश्किल है, कहीं 2-4 साल विवाह में लेट हो गया तो कहेगी सर शराब दे दिए थे, कहे थे जोड़ा मिलना मुश्किल। जोड़ा पे ध्यान कम दो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। कहाँ थे हम लोग? तब से उतर के, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। नेक्स्ट, क्या दया आ रही है? नहीं तो तुमको भी खड़ा कर देते हैं, तो देखते रहना अच्छा से। क्या देख रहा? हा, बेचारी सब, बेचारा सब ही पकड़ाता है। ठीक है, चलो आगे चलो। नेक्स्ट लिखेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, 2 मिनट के बाद बैठ जाना, कहना नहीं पड़े। आराम सा हो गया, खत्म। अब इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक। बैठ जाओ, बैठ जाओ। 1210 से 1236 तक, 1210 से 1236 तक क्या क्या पढ़ना है इसमें? इसमें भी 5-6 बात याद रखना है अच्छे से। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। देखिएगा, यह सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। यह सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि ली। सुल्तान की उपाधि ली। सुल्तान की उपाधि ली। चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्का चलाया। चांदी का टंका, चांदी का टंका, चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्का चलाया। सिक्का चलाया। एवं एकता प्रथा नामक, एवं एकता प्रथा नामक, एकता प्रथा नामक, एकता प्रथा नामक प्रशासनिक व्यवस्था को जन्म दिया। प्रशासनिक व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को जन्म दिया। जन्म दिया किसने? किसने? क्या था यह? वास्तविक संस्थापक। पहला क्या है? संस्थापक। ठीक है, क्यों है? क्योंकि सुल्तान की उपाधि ली। क्यों है? सुल्तान की उपाधि ली। के बाद चांदी का टंका चलाया और तांबा का जीतल चलाया। जीतल और टंका किसने चलाया? इसलिए इसको मुद्रा का राजकुमार भी कहते हैं। मुद्रा का राजकुमार भी कहते हैं। ठीक है, मुद्रा का राजकुमार भी कहते हैं। इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। किसे? इल्तुतमिश को। टिक लगाइए।
राजधानी दिल्ली बनाया, राजधानी दिल्ली बनाया, राजधानी दिल्ली बनाया। कहाँ बनाया राजधानी? लाहौर से दिल्ली, बहुत बढ़िया, दिल्ली बनाया, दिल्ली कैपिटल बनाया, कैपिटल। इतिहास में दिल्ली का दिल्ली के रूप में कन्वर्ट किया। कौन सा वंश और कौन सा शासक था जो दिल्ली बसाया था दिल्लिका के रूप में? तोमर वंश। और तोमर का जो राजा था उसका नाम था अनंगपाल। क्या नाम था उसका? अनंगपाल, अनंतपाल नहीं, तोमर। तोमर वंश और अनंगपाल, ध्यान रखना, हर चीजें परीक्षा के दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं होती है, कुछ ज्ञान के दृष्टि से भी होती है। कॉपी के ऊपर में लिख लेना। दिल्ली तोमर वंश अनंगपाल ने स्थापित किया था। तोमर वंश के अनंगपाल ने स्थापित किया था। परीक्षा में पूछ दिया तो और अच्छा है, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं। अनंगपाल ने स्थापित किया था। अनंगपाल ने स्थापित किया था। नीचे आइए। इल्तुतमिश ने और क्या किया? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य अधूरा था उसको पूरा किया। तो लिखेंगे कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया। कौन? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया। एवं नेक्स्ट पॉइंट, अपनी सत्ता की मजबूती के लिए, अपनी सत्ता की मजबूती के लिए, अपनी सत्ता के मजबूती के लिए चालीसा, 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 अब ब्रैकेट में लिख दीजिए 40 तुर्की सरदार, 40 तुर्की सरदार का गठन किया। चालीसा का गठन किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि चालीसा का गठन किसने किया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? और शुरू किसने किया था? किसने शुरू किया था? भविष्य में इससे संबंधित कई और शासक होंगे। इसलिए परीक्षा में एक प्रश्न भी बनता है कि निम्नलिखित में से कुतुब मीनार से संबंधित कौन से शासक नहीं थे? ठीक है, तो अभी तो 2 शासक याद करो, पहला, दूसरा इल्तुतमिश। एक दिन आप लोग को बूस्टर फैक्ट में जजिया पढ़ाए थे, ठीक है, पढ़ाए थे ना? खड़ा हो, ऐसे ऐसे देखने से होगा, सेम देखने से होगा। बताओ, जजिया सबसे पहले किसने लगाया था? पन्ना तुरंत पलटने लगा। जजिया सबसे पहले किसने लगाया? कौन बोलेगा विश्वास के साथ कि सर मैं बोलूंगा, सर मैं बोलूंगी? तुम लोग क्या प्रसाद ग्रहण करने आती हो? कि मूर्ति देवी पुरस्कार का अप्लाई चल रहा है, उसके लिए यह कक्षा बड़ा उपयोगी होगा। कौन हाथ उठाया है? चलो मुकेश कुमार, तुम ही पहले बोलो। मोहम्मद बिन कासिम, बहुत बढ़िया। और कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पे जजिया लगाया? वो बंद रखोगे, जिससे पूछे वही जवाब देगा। या ज्यादा बेचैनी है, पेट में दर्द कर रहा है तो कहो मैं आता हूं। नहीं, मैंने बेचैनी है, दर्द हो रहा हो तो उसको तो ठीक करना तो डॉक्टर साहब का काम है। क्या 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 सर बोलिएगा?
किस सुल्तान ने सबसे पहले ब्राह्मणों पे जजिया लगाया था? इल्तुतमिश लगाया था। यही याद करते। बोले तुम तो बोलेगा नहीं। आलोक बाबू, फिरोज शाह तुगलक। इसके समय में जजिया समाप्त हो गया था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था? मोहम्मद शाह रंगीला। मैंने कहा था दिल्ली सल्तनत का, इसने जजिया को समाप्त किया था। MBT मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत अच्छा, बैठो। तुम खड़ी हो। कौन सा ऐसा बादशाह था या सुल्तान था जिसने जजिया को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था? तो बैठ जाओ। जिसने जजिया को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। क्या मूर्ति देवी पुरस्कार लेने आई है? खड़ी हो। कोई भाव नहीं चेहरे पर कि कुछ हमको जानना है, कुछ सोचना है। बताओ कौन था? तुमको क्यों इतना तेजी से हार्ट बीट गिर रहा है? हाँ बताओ बताओ। बताया है ना जी? अभी नहीं कहना सर मेरे कक्षा उस दिन छूट गया था, मैं क्या कर सकता हूं? तो बताइए। टाइम देखोगे नहीं ना अब? तो याद है? खड़ी हो। ठीक है पढ़ने में। जाओ वो बंद करो, खड़ी रहो। तुम खड़ी हो, बहुत हंसी आती है। बताओ कौन सा ऐसा अंतिम बादशाह था जिसने जजिया को समाप्त कर दिया? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला क्यों कहे? संगीत प्रेमी था। बहुत अच्छा, बैठो। वेरी गुड। चलिए बैठ जाइए। बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ तो मैं बता रहा था कि जो पढ़ा दिए हैं सबको बाबू याद करके आइए। ठीक है कि नहीं? नहीं तो टाइम वाइम नहीं है, आने का टाइम फिक्स है, जाने का कोई समय में नहीं है। सो ध्यान रखो। बात समझे कि नहीं समझे? तो जो घड़ी देखते होगा कि 12 कब बजे, हे भगवान 12 कब बजे, तो 12 भगवान बजने ही नहीं देंगे। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिए। हम नाश्ता करके आ गए हैं। कभी कभी हमको भी हड़बड़ी रहता है। ठीक है, तो आज हम नाश्ता करके आ गए हैं। बीच में जो तुम लोग को 5 मिनट का ब्रेक दिए, हम अपना चाँप दिए। ठीक है कि नहीं? तो आप समझो कि कितना एनर्जी मेरे पास है। ठीक है, चलो ठीक है। इल्तुतमिश क्लियर हुआ ना? इल्तुतमिश में चालीसा, और इल्तुतमिश में एक चीज और लिखना, हालांकि आपके स्तर में जाएगा नहीं लेकिन फिर भी लिखो। पहली बार मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ। देखिएगा, पहली बार मंगोल आक्रमण का खतरा उत्तर पश्चिम सीमा पर उत्पन्न हुआ। पहली बार मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ। खतरा उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? खतरा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आपकी इल्तुतमिश की कक्षा क्या हो गई? समाप्त हो गई। इतनी बात आप यदि याद करके रख ले तथ्यों के स्तर पर, अवधारणाओं के स्तर पे, तो यही अपने आप में क्या है? बहुत है। अब मोहम्मद बिन इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान गद्दी। रजिया को कैसे भूलने देंगे? 2 बातों के लिए तो लिखेगा रजिया सुल्तान। अब लिखे रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। 1236 से 1240 तक। ठीक है, 1236 से, एक ही कारण से याद रखा गया कि मध्यकालीन भारत में पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। भी पहले महिला शासिका रही, नागनिका थी, रुद्रम्मा थी, विद्या थी। सब पढ़े हो ना? प्रभावती थी। सब महिला शासिका रही है इतिहास में। उसी कड़ी में पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन बनी? और जनता के समर्थन से बनी। जब इल्तुतमिश ने पुत्र की जगह, उसके अपने नालायक पुत्र की जगह रजिया जैसी योग्य पुत्री का उत्तराधिकारी के रूप में चयन किया, तो विद्रोह हो गया अमीरों के बीच में। लेकिन चालीसा ने मदद की। लेकिन इसी कड़ी में
उसे गद्दी पे बैठने नहीं दिया गया उसके मृत्यु के बाद। तो लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली के मस्जिद में लोगों से समर्थन मांगी और लोगों के समर्थन पर फिर यह गद्दी पे बैठी। कौन? रजिया सुल्तान। महिला पोशाक त्याग दी, अब पुरुष पोशाक को ग्रहण किया। ठीक है कि नहीं? महिलाओं में इस तरह की कुंठा होती है कि महिला जब शासका या प्रशासका हो जाती है तो सबसे पहले बॉब कट बाल, ठीक है कि नहीं? कोई पुरुष को देखे हो कि शासक या प्रशासक हो जाता है तो जुल्फी बढ़ा लेता है, छोटी नहीं। तो जैसे आप हैं उसी में आप सुंदर हैं, उसी में आप अच्छे हैं। ये नहीं कि बॉब कट बाल कटा लेंगे तो हमारा जो अधीनस्थता है वो जल्दी स्वीकार हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है। अधिकारी के पास क्या है? एक दुबला पतला अधिकारी के पास भी छोटा सा भी रहेगा, आईएएस रहेगा, कलम है कलम, करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपना सिग्नेचर उस पर कर देना है। दूसरे दिन से अपने जो है सो मुर्गी की तरह छटपटाएगा। ठीक है कि नहीं? मूल में आज ये कहा भी जाता है कि नाग जो जसता है तो उसका जहर जल्दी नहीं उतरता है। आईएएस यदि कहीं पर कुछ लिख दिया, आईपीएस भी तो गया। ठीक है कि नहीं? इसलिए ऐसे भी अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर से डरना चाहिए। राष्ट्रपति से डरो चाहे ना डरो, कंट्रोलिंग से जरूर डरो। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु क्या है? रजिया। तो लिखो रजिया, पहली महिला मुस्लिम शासिका, पहली महिला मुस्लिम शासिका। पर्दा प्रथा को त्याग कर राज दरबार में उपस्थित हुई। पर्दा प्रथा, ठीक है? मध्यकाल में तुम लोग भी लक्ष्य में पढ़ने आती तो पर्दा इतना बड़ा घूंघट रहता, लेकिन अब नए जमाने में हो तो घूंघट नहीं है। ठीक है कि नहीं? पर्दा प्रथा त्याग करके और राज दरबार में उपस्थित हुई, बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। अब अपने एक अमीर आखुर के पद पर एक व्यक्ति को बैठाया, अबिसिनियाई मूल का था, इथोपिया का, उसका नाम था याकूत, जिससे उसको प्रेम हो गया। प्रेम तो प्रेम है, प्रेम को तुम लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है? मुकेश जी, अच्छा नहीं सर, मैंने ऐसा कोई एक गलत भी नहीं है इसमें, ऐसे जो करते नहीं सर, नहीं सर, नहीं तो बेवकूफ हो, बुड़बक। क्या हो? कहता है अपने बुड़बक। चलो ठीक है, पहले पढ़ाई, पहले क्या है? पढ़ाई, सब चलता रहेगा, ठीक है, वो सब हो जाएगा। पहले पढ़ाई, पहले पद, प से पढ़ाई अब प से पद, और उसके बाद प से जितना चीज जोड़ लो। ठीक है? प से हम भी हैं तुम्हारे, प से पूर्णेंदु सर, ठीक है, प से, हाँ आगे लिखो, कहाँ थे हम लोग? याकूत। तो लिखेंगे अबिसिनिया मूल के याकूत को, अबिसिनिया मूल के याकूत को, अबिसिनिया मूल के याकूत को, अबिसिनिया मूल के याकूत को क्या अमीर आखुर के पद पे बैठाया, अमीर आखुर के पद पे बैठाया, अमीर आखुर के पद पे बैठाया। किसे बैठाया? किसको बैठाया? याकूत को बैठाया। ठीक है, चल बस। अल्तुनिया का विद्रोह हुआ, कैथल में इसकी हत्या हो गई, बेकार की बातें, लेकिन कॉपी तो पूरा करना है ना, लिख लो। 1240 में अल्तुनिया का विद्रोह हुआ, 1240 में अल्तुनिया का विद्रोह हुआ, 1240 में अल्तुनिया का विद्रोह हुआ, और अल्तुनिया का विद्रोह हुआ, और अल्तुनिया का विद्रोह हुआ, और कैथल में इसकी हत्या हो गई, और कैथल में इसकी हत्या हो गई। किसकी? इसके बाद कई शासक बना, के बाद कई शासक बना, लेकिन वो सब नहीं लिखना है। अब आप सीधे अपने परीक्षा के दृष्टि से लिखेंगे बलबन।
क्या लिखेंगे? बलबन। कुछ है? अब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन शुरू हो रहा होगा। क्या? बलबन 1265 में गद्दी पे बैठा था, 1285 तक, 85 तक, 1265 से 20 साल करीब गद्दी पे रहा, 1265 से 1286 तक। क्यों जाने हम बलबन को, क्यों याद रखें, क्यों पढ़ें? आज से 800 साल पहले की इतिहास है, हम उसे आज क्यों पढ़ें? उस 8 बातों के लिए जाने। उस पहला क्या कि बलबन के समय तक आते आते राजपद की गरिमा में हरास हो गया, तो राजपद की गरिमा को बहाल किया। कैसे बहाल किया? तो सिजदा पाबोस, सिजदा पाबोस माने कोई दरबार में आएगा तो झुक करके आएगा। तेरी राह में सिजदा करता हूं, लैला मजनू देखे थे? एक फिल्म का गाना भी है, तेरी राह में सिजदा करता हूं। सिजदा मतलब झुक करके इंतजार करता हूं। तो बादशाह का तो लोग इंतजार करते थे, एक। और दूसरा, नियावते खुदाई और जिले इल्लाह जैसी उपाधि को ग्रहण किया और अपने आप को देवत्व से जोड़ा, ईश्वर से जोड़ा, खुदा से जोड़ा। तो कोई उसके विरोध करने का हिम्मत नहीं जुटा पाया। यह था। उसके अलावा कानून व्यवस्था पे बहुत बल दिया। ठीक है। तीसरा, चालीसा जिसका गठन कौन किया था? इल्तुतमिश, उसका उन्मूलन कर दिया। कहा सारी समस्या का जड़ यही है। जो 40 तुर्की सरदार है, ठीक है, ये 40 तुर्की सरदार ही समस्या का जड़ है राज दरबार में, इसलिए इसी का उन्मूलन कर दो। सबको क्या कर दिया? क्या कर दिया? हाँ, खलास, खलास। लिखने की जरूरत नहीं है, खलास समझना है इसको। आवाज से समझ गए होंगे कि क्या किया। इसके बाद क्या किया? अपने आप को, स्वयं को अफरासियाब के वंशज से जोड़ा। ठीक है। पहले जो बड़े वंश से जुड़े हुए शासक होते थे उसकी ज्यादा अधीनस्था लोग स्वीकार करते थे, तो स्वयं के अफरासियाब के वंशज से अपने आप को जोड़ा। जो ईरान का बड़ा वंशज था वो खुद सामान्य वंश का, लेकिन उसको अपने से जोड़ा, उसकी ऐतिहासिकता वगैरह, तथ्य वगैरह जुटाया। तीसरा, उसने ये कहा, देखो उसके अंदर कितना कुलीनता आ गई। कहा कि जब भी मैं किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे हाथ तलवार पे चले जाते हैं। क्यों? उसका गर्दन छपाक करने के लिए। क्या करने के लिए? उसका गर्दन छपाक करने के लिए। इस तरह का उसका प्रवृत्ति क्या हुआ? जन्म लिया। किसका? और सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसने एक विभाग बनाया, और उस विभाग का नाम था दीवाने अर्ज। उस विभाग का क्या नाम था? उस विभाग का क्या नाम था? उस विभाग का क्या नाम था? और इसके अलावा उसने ईरानी नववर्ष परंपरा में नौरोज की शुरुआत की, एकता का विस्तार किया। एकता प्रथा की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। एकता व्यवस्था का विस्तार किसने किया? तो इन सब कारणों से हम बलबन को याद रखने का प्रयास करते हैं। जितना डायलॉग मैंने दिया, डायलॉग था, तो जितना डायलॉग मैंने दिया उन सबको क्या करना है? खूब सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में अच्छे से लिख लेना है। अब मूर्ति देवी पुरस्कार में अगले साल जो मिलेगा उसमें अप्लाई कर देना। ज्यादा नहीं कुछ करना है। हाँ, ठीक है कि नहीं? ठीक उस बालक की तरह जो हमारे पास एक दिन आया आज से 10 साल पहले, कहा सर हम IAS बनना चाहते हैं। ठीक है। उसको बताने लगे UPSC वगैरह। कहा नहीं सर वो सब नहीं हमको करना, हमको IAS करना। ठीक है नहीं? हम उसको बताते रहे यार IAS पद है, एक संगठन है जो परीक्षा लेता है, पहले मेरी बात सुन लोगे तभी ना पढ़ोगे। तो बहुत उसको हम अनुहार वनुहार किया, तब मेरी बात सुनना शुरू किया। और हमने कहा कि देखो 3 चरणों की परीक्षा है, PT है, PT पास करोगे, इसके बाद मेंस है, मेंस के बाद इंटरव्यू है। मेंस इंटरव्यू के नंबर में यदि 900 प्लस आ जाता है तो तुम्हारा चयन पक्का है। 950 के आसपास तुम IAS बन जाओगे, कलेक्टर बन। नहीं सर कलेक्टर नहीं बनना है हमको, IAS बनना है। ठीक है, ठीक है। IAS बन जाओगे। तो क्या कहता है सो सुनो, कितना धूर्त था सो देखो। कहा सर ये तीनों परीक्षा पास कर लेंगे तब तो और कुछ नहीं ना करना होगा। ओ माय गॉड, मन तो हुआ कि अब इसको उठा करके हम पट के
आईएएस की यूपीएससी की परीक्षा कहता क्या है कि तीनों पास कर लेंगे और नहीं ना कुछ करना होगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम तुमको कहे कि ये सब जब पढ़ लोगे, ऐसा नहीं ना तुम लोग पूछोगे सर और नहीं ना कुछ करना होगा, तो लिखो लास्ट बलबन। बलबन का युग शुद्रीकरण का युग कहा जाता है, शुद्रीकरण का युग कहा जाता है। पहला शुद्रीकरण का युग कहा जाता है। शुद्रीकरण का युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राजपद की गरिमा को बहाल किया, राजपद की गरिमा को, राजपद की गरिमा को बहाल किया। राजपद की गरिमा को बहाल किया किसने? किसने राजपद की गरिमा को बहाल किया? इस कड़ी में चालीसा का उन्मूलन किया, चालीसा का उन्मूलन किया, चालीसा का उन्मूलन किया, चालीसा का उन्मूलन किया। उन्मूलन किया एवं सिजदा पाबोश झुक करके आदाब करना, सिजदा पाबोश और जिले-इल्लाह एवं नियावते खुदाई की उपाधि लिया, नियावते खुदाई की उपाधि लिया, नियावते खुदाई की उपाधि लिया। किसने? बलबन ने। ठीक है, किसने? बलबन ने। ठीक है, और एक और बताए थे, बड़े वंश से जोड़ा। कौन सा वंश था? अफरासियाब के वंश से जोड़ा, और अपने आप को अफरासियाब के वंश से जोड़ा। अफरासियाब के वंश से जोड़ा। अफरासियाब के वंश से जोड़ा, अफरासियाब के वंश से जोड़ा। इस तरह से राजपद की गरिमा को क्या किया? बहाल किया। शुद्रीकरण के युग की क्या किया? शुरुआत किया। तो ये 4-5 तथ्य, चालीसा, उन्मूलन, सिजदा पाबोश, न्यावत, ले लो अच्छे से, एक बार नींद ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है, जो तारा तमकाते हो एक बार बढ़िया से एक बार, हाँ, सिजदा पाबोश, नियाबते खुदाई, जिल्ले-इल्लाह की उपाधि लिया। किसने लिया? एवं अफरासियाब के वंशज से जो, साथ ही नौरोज नामक एक त्योहार की शुरुआत की। नौरोज नामक एक त्योहार की शुरुआत की, जो ईरान से संबंधित है। कहाँ का था? ईरानी था, ईरान का था ये नौरोज। ईरान का त्योहार था। नौरोज किसका त्योहार था? ईरान का त्योहार था।
ठीक है, कहाँ का त्योहार था, किसने शुरू किया? देखो है बहुत आसान, यदि एक बार दो बार तीन बार रट लोगे बैठ करके तो बहुत आसान है, नहीं तो बहुत भारी है, याद ही नहीं रहेगा नौरोज किसने शुरू किया कल। और आज यदि जाकर के एक बार खाना खाने से पहले, एक बार रात में सोने से पहले, आज सुबह उठने के बाद एक बार तीन बार देख लोगे, जय जय है। एक आध दो क्वेश्चन जो आएगा एकदम बड़ी आसानी से बन जाएगा, बड़ी खुशी होगा मन। इसमें कुछ कंसेप्ट तो ज़्यादा है नहीं, जो कंसेप्ट है वो बता ही दिए हैं। इसमें तो तथ्य है। चालीसा का उन्मूलन किसने किया? बलबन। नियावते खुदाई जिल्लाह, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इस सिजदा पाबोस किसने लागू किया अपने दरबार में? बलबन ने लागू किया। तो इन बातों के कान याद रखेंगे। अब हम छोड़ देते हैं। क्या तुम लोग जवान हो, तो जवानी बेकार है, कभी ऐसे कभी ऐसे, मतलब अरे यार क्या मतलब? जवानी मतलब होता है एकदम जवानी। देखते हो मिलिट्री में एक मुद्रा में जो खड़ा रहता है तो उसी मुद्रा में खड़ा रहता है, ऊर्जा से भरपूर रहता है। तुम तो थक जाती हो, समझे? हम समझ गए, आप टाइट होके बैठ गया ऐसा कर, ठीक है? चलिए ठीक है, और जवानी लाओ, जवानी खाओ पियो अच्छे से, ठीक है? अब समझी? हाँ, समझा कि नहीं समझा? बड़गाही के ठीक है, चलिए आगे चलिए। हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। एक और था, एकता व्यवस्था का विस्तार किया। लास्ट चल, बस एक और खा लो, फिर कमाओगी तो हम ही को ना ला के दोगी। हाँ लिखो, एकता व्यवस्था का विस्तार किया। आपको तो एक तो रसगुल्ला खिलाएंगे ही नहीं, ना इतना देर पढ़ाए हैं, सब याद रखेंगे हम, सारा बदला लेके रहेंगे। कहा थे? एकता व्यवस्था का विस्तार किया एवं रक्त और लौह की नीति अपनाया। रक्त और लौह की नीति अपनाया। रक्त और लौह की नीति अपनाया। रक्त और लौह की नीति क्या होता है? हम टाइट व्यवस्था, दाएं से बाएं घुमा, दे दनादन, ठीक है? रक्त और लौह की नीति अपनाई। और अंत में राजत्व के सिद्धांत दिए। राजत्व के, राजा के जो तत्व हैं, राजत्व के नए सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसकी व्याख्या ऊपर कर चुका हूं। राजत्व के सिद्धांत दिए। राजत्व के सिद्धांत में क्या था? यही ना था जी, सिजदा पाबोश। और जब तक मैं रहूं तभी दर मैं बैठूंगा, सब खड़े रहेंगे। और किस मुद्रा में खड़े रहेंगे? ये नहीं कि एकदम भगत सिंह के मुद्रा में। किस मुद्रा में? एकदम ऐसे, और सर झुका रहे, भी जहान पना, ठीक है? इस तरह से नहीं। देखो मेरा राजत्व कितना अच्छा है कि मैं स्वयं खड़ा रहता हूं और आप लोग को बैठने का पूरा अवसर देते हैं, इन लोग को तो लेटने का भी अवसर देते हैं, ठीक है? मेरा राजत्व देखो कैसा है। और उसका राजत्व क्या था? कि स्वयं बैठता था, सभी को इस मुद्रा में खड़ा रहना था। बात समझा कि नहीं समझ? देखना भी नहीं था, वाह, ठीक है कि नहीं? राजा को देखना भी नहीं था। बात समझे? आगे लिखो। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर वाले में भी होता है कि जिस जगह से गुजरते हैं तो उनके जितने भी सिक्योरिटी के रहते हैं तो उसका देखना मना होता है। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप चारों तरफ देखिए। ऐसा नहीं मुख्यमंत्री को देखा कितने नीचे कर दाहिनी, वाह कुर्ता कितने नीचे, ठीक है कि नहीं? तो हो गया, तो दूसरा आया कुछ करके चला गया, ठीक है? आगे चलिए, क्या लिखे? तो राजत्व का सिद्धांत दिया, हो गया ना कंप्लीट। तो इस तरह से बलबन में तो कही दिए थे कि 800 साल पहले के इतिहास को 8 बातों के कारण आप याद रख लीजिए तो बहुत है। पहला शुद्रीकरण, दूसरा इसके तहत क्या क्या किया? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
इन्हीं शब्दों के साथ दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, किसको प्रणाम कर रही हो जी तुम? हम जो अभी कहे इन्हीं शब्दों के साथ दिल्ली सल्तनत की पहले वंश की समाप्ति, तो कहती है प्रणाम। गजब हाल। तो लिखो लास्ट, अंतिम शासक था क्यूमर्स। क्यूमर्स, कौन वर्ष? क्यूमर्स, क्यूमर्स कौन वर्ष? जब भी कोई चैप्टर समाप्त होता है क्या पढ़ते हैं? बूस्टर फैक्ट। लास्ट में बूस्टर फैक्ट लिखो, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। क्यूमर्स अंतिम शासक था, लिख दो ना, अंतिम शासक था। देखो सबसे पहला बगदाद के खलीफा से, बगदाद के खलीफा से खलीफा पत्र, खलीफा पत्र प्राप्त करने वाला, खलीफा पत्र प्राप्त करने वाला, बगदाद के अंतिम खलीफा से या बगदाद के खलीफा से खलीफा पत्र प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था? पहला सुल्तान इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश थे। मंगोल नेता चंगेज खां का मूल नाम तेमुचियन था। मंगोल नेता, मंगोल नेता, मंगोल नेता, मंगोल नेता चंगेज खां का मूल नाम, चंगेज खां का मूल नाम तेमुचीन था। तेमुचीन, तेमुचीन था, जिसने इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया था, आक्रमण का भय उत्पन्न किया था, जिसने इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश के समय आक्रमण का भय उत्पन्न किया था। क्या था? इल्तुतमिश के समय बिहार का सूबेदार, इल्तुतमिश के समय बिहार का सूबेदार कौन था? मल्लिक जानी, मल्लिक जानी था, मल्लिक जानी था। कौन था? मल्लिक जानी था। और लाहौर से दिल्ली राजधानी कौन लाया था? तो लिख लिया है ना। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि बलबन का मूल नाम गयासुद्दीन था। बलबन का मूल नाम गयासुद्दीन था। बलबन का मूल नाम क्या था? गयासुद्दीन था। ठीक है, और आज के अंत में लिख दो बलबन, बलबन का शासन, बलबन का शासन, बलबन का शासन ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत से संबंधित था। ईश्वरीय अधिकार, ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत से संबंधित था। से संबंधित था। एक और लिख देना, बलबन के समय में बंगाल में, बलबन के समय में बंगाल में तुगरील खां का विद्रोह हुआ था। तुगरील खां का विद्रोह हुआ था। तुगरील खां का विद्रोह हुआ था।
सुग्रील खाका, बस 5 हो गया, 5 हो गया ना, 6 हो गया, नहीं तो एक काट दो, हटा दो, तो जुल्म हो गया तुम्हारे ऊपर। कहती है सर 6 हो गया सर। अच्छा चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज 12:01 पर 12:12 पे आपकी कक्षा की समापन की मैं घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।